कल की चर्चा में हमने आपसे त्रय नियम द्वारा अर्थात 3 नियमों से कर्मफल व्यवस्था को समझा था। अब प्रश्न यहाँ तब रोचक हो जाता है जब हम पाते हैं कि संसार में तो मनुष्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या आपके भी मस्तिष्क में ये सवाल आता है कि संसार के मनुष्यों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? जी हाँ, आप देखेंगे कि पिछले 50 वर्षों में मनुष्यों की संख्या इतनी नहीं थी जितनी कि आज के समय पर है। तो क्या पिछले 50 वर्षों में भारतवर्ष में इतने पुण्य हुए कि मनुष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई? यानी आप देखो सीधा सीधा तो भारत में आज सबसे ज्यादा जनसंख्या है, नंबर 1 का स्थान पर आता है भारत। यानी भारत में इतने सारे पुण्य हुए कि भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, मनुष्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कारण द्वय अर्थात 2 कारण है कि मनुष्यों की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है। आइए जान लेते हैं वे रीजन भी क्या क्या कहते हैं। रीजन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जी, रीजन नंबर फर्स्ट कहता है कि मनुष्यों की वृद्धि का कारण है उनकी मृत्यु दर में कमी आना। यानी आज हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि वह मनुष्य की जीवन प्रत्याशा को बढ़ा चुका है और इसीलिए मनुष्यों की जीवन वृद्धि बढ़ी है। यानी मनुष्यों में वृद्धि हुई है, मनुष्यों की संख्या बढ़ी है। क्या आप ये नहीं जानते कि हैजा, चेचक जैसे रोग पहले जहां गांव के गांव को साफ कर देते थे, अब नहीं कर पाते, सवाल ही नहीं उठता। क्यों? अब उनका हमारे पास इलाज है और इसीलिए मनुष्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। चलिए जानते हैं कारण नंबर 2 क्या कहता है। यानी कारण नंबर दूसरा क्या कहता है, हमें क्या बताता है वह मनुष्यों की जनसंख्या के बढ़ने के बारे में? वह बताता है कि मनुष्यों की जनसंख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि मनुष्यों की जन्म दर में वृद्धि हुई है। जी हाँ, मनुष्य मरते कम है और आज पैदा ज्यादा होते हैं। यानी आज के समय में मनुष्यों की मृत्यु होने वालों की संख्या कम है और पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा है। ये जो आत्माएं कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों इत्यादियों से लौट रही हैं, यह सब मनुष्य यानी साधारण परिवारों में ही लौट रही हैं और इसीलिए मनुष्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्यों की संख्या किस लिए बढ़ रही है? वह इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपको मैंने पहले ऊपर बताया 2 कारण। वह कारण एक तो मनुष्य की मृत्यु दर में कमी हुई और दूसरा मनुष्यों की जन्म दर में वृद्धि हुई। जी हाँ, इसके अतिरिक्त एक सवाल और खड़ा हो उठता है। वह क्या है? आइए जाने कि ये जो कीड़े मकोड़ों पशु पक्षी जानवरों इत्यादियों से जो आत्माएं लौट रही हैं, वह कैसे मनुष्यों में लौट रही हैं? तो इसका समाधान यह है कि यदि ये सब आत्माएं किसी धनवान विद्वान बलवान परिवार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वैश्य के परिवार में अगर जन्म लेती, ध्यान से सुनिए, तो इनके परिवारों में संख्या मनुष्यों की ज्यादा होती। पर आप देखेंगे कि अंबानी के परिवार में 2 संतान है, योगी जी के परिवार में संतान है ही नहीं, मोदी जी अकेले हैं बेचारे, टाटा जी का कोई बेटा या कोई बेटी नहीं। तो हमने यहाँ यह पाया कि अच्छे लोग, विद्वान लोग, धार्मिक लोग जो गुण और कर्म से ब्राह्मण व क्षत्रिय हैं, उनके घर में मनुष्यों की संख्या कम है। परंतु ठीक इसके विपरीत सामान्य मनुष्य परिवारों में यानी साधारण मनुष्य के परिवारों में, साधारण मनुष्य परिवार कौन से? 4th क्लास फैमिली, जी हाँ, मजदूर चपरासी नौकर इत्यादि के परिवारों में, उनके परिवारों में मनुष्यों की जनसंख्या ज्यादा है। वह इसलिए क्योंकि वो सब आत्माएं कीड़े मकोड़े बिल्ली पशु पक्षियों की इत्यादियों से अपने अधिक पापों का दंड भोगने के बाद साधारण मनुष्य के परिवार में ही जन्म लेती है। और यह मैंने आपको कल की चर्चा में भी बताया था कि तीसरे नियम का अनुपालन करने के बाद आत्मा सीधा साधारण मनुष्य के परिवार में जन्म लेती है। तो अब जो मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है वह धनवान बलवान बुद्धिमान ब्राह्मण क्षत्रिय की है, क्षत्रियों के परिवारों में बढ़ रही है या फिर सामान्य परिवारों में बढ़ रही है? जी हाँ, आप कहेंगे सामान्य परिवारों में बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो कीड़े मकोड़े पशुओं से इत्यादियों से जो आत्माएं लौट रही हैं वह साधारण मनुष्य के परिवारों में ही लौट रही हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मेरा भी अगला जन्म या मेरा ये जन्म सुखमय हो, आनंदमय हो,
या फिर अगला जन्म जो आपको मिलने वाला है वह सुखमय हो, आनंदमय हो और अच्छा हो, या फिर किसी धनवान, बलवान, बुद्धिमान ब्राह्मण के परिवार में हो, तो आपको क्या करना होगा? जी हाँ, आपको अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए, आपको दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, जिससे आपके पुण्य कर्मों की मात्रा अधिक होगी, यानी पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी और आपको अगला जीवन एक अच्छे, धनवान, बलवान, बुद्धिमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि परिवारों में मिल जाएगा, जिससे आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है, वह सबको सबके किए कर्मों का दंड और फल अवश्य देता है। वह न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, सब देखता है। मनुष्य सोचता है कि हम गंगा नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वह ईश्वर न्यायकारी है, वह पूर्ण न्याय करता है। अब आप चाहे पाप धोने के लिए गंगा नहा लीजिए या घर नहा लीजिए, पाप से नहीं बच सकते। आपने एक भजन तो सुना ही होगा, मेरे साथ गुनगुना लेंगे, नहीं सुना तो। शुभ अशुभ कर्मों का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। जी हाँ, अगर आप अपना अगला जन्म सुखमय और आनंद में पाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य किया करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। ये भी एक पुण्य का काम है। धन्यवाद। आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।